खुदा के कलाम की एक बहुत साधारण सी बात आपके साथ बांटूंगा। एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा है, या यूं कहूं कि एक ऐसा अहम किरदार है, और हम में से कोई भी उससे अछूता नहीं है। और ये किरदार हमारी जिंदगी के लिए फायदे का भी और नुकसान का भी कारण बनता है। जब बच्चों को स्कूल में डाला जाता है ना, तो सबसे पहले वो साथी ढूंढता है। और आज मैं उसी साथ और या साथी के विषय में बात करूंगा, और वो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 24वें पद में। मित्रों के बढ़ाने से, यानी ये किरदार है मित्र, इसके बढ़ाने से नाश होता है। इससे पहले कि हम कुछ सीखें, इससे पहले कि हम कुछ जाने, हम ढूंढते हैं हमारा कोई मित्र हो, हमारा कोई साथी हो, हमारे साथ बैठने वाला कोई हो। लेकिन खुदा का कलाम हमको इन बातों से ना सिर्फ हमको आगाह करता है, हमको होशियार करता है, बल्कि खुदावंद का कलाम हमें इस बात की तसल्ली भी देता है कि ये मित्र, इसकी संगति या इसका बढ़ाना तुम्हारे लिए नुकसान का भी कारण है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इसी में हमारी जिंदगी का पैगाम भी है, इस हमारी जिंदगी का फायदा भी है। मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्र बहुत अहम हिस्सा, ये सच्चाई है। आज दुनिया का हर माँ और बाप इस बात से परेशान है कि उसकी औलादें इसी कारण से तो शायद नाश हो रही हैं, खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। जवान जिंदगी सिर्फ दीवानी है अपनी दोस्ती के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपने साथियों के लिए। माँ परेशान है, बाप परेशान है, बेटा कहां जा रहे हो? बस यूं ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस यूं ही हमारी जिंदगी का विनाश का कारण बन जाता है। मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है। और हम जो सयाने हो गए हैं, हम भी कहीं इससे अछूते नहीं हैं। हमने भी अपने मित्र बनाए हैं, और मित्र दुनिया की ऐसी चीजें हो गई हैं जो हमारी साथी बन गई हैं, जिनके साथ हमने इतना बढ़ा लिया कि हम उसी में मशगूल हो गए। और ये मित्रों के बढ़ने से हमारी जिंदगी के अंदर विनाश प्रवेश करता है, विनाश प्रवेश करता है। मालूम है, एक ऐसा खिलौना आपके हाथ में है जिसके अंदर आपके बहुत से मित्र हैं, आपके बहुत से साथी हैं। शायद कभी ख्याल नहीं किया होगा। मैंने भी देखा, मैंने कहा कि मैं भी देखूं और जानूं कि मेरे कितने साथी हैं। मैं बात कर रहा हूं फेसबुक की। 248 मेरे साथी मिले, जो मुझे लगा कि ये मेरे कितने साथ के हैं, ये मेरे कितने हमदर्द हैं, ये मेरे कितने ऐसे हैं जो मेरे लिए मुझसे इतनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जिसे हम बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, और मित्र बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और अगर आप दुनिया में देखें तो इसी मित्रता के कारण बहुत विनाश भी आता है। आप पेपर उठा के पढ़िए, आप खबरों को पढ़िए, बहुत विनाश आता है। ये कलाम क्यों खुदा के कलाम के अंदर मुंदरज है? वो इसीलिए ताकि हम जब इस राह पे चल रहे हैं, जब हम उस आसमानी राह पे चल रहे हैं, ऐसे मौके आएंगे जब मित्रों के बढ़ने का समय आएगा। तो आगाह कर रहा है, वो आगाह कर रहा है जो दुनिया का सबसे दानिशमंद इंसान है, सुलेमान। वो कह रहा है मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। जब मैं उर्दू में पढ़ रहा था तो वहां लिखा है, जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है। जो बहुतों से दोस्ती करता है, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं, और जितने दोस्त हैं उतनी ही हमारी जिंदगी के अंदर बर्बादी है। लेकिन उम्दा बात आगे लिखी है, और बात यह है, पर लिखा है, परंतु ऐसा मित्र होता है
परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। और उर्दू जबान में लिखा हुआ है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है। हालेलुया, जो भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है। कभी हमने देखा है, कभी ढूंढा है उस मित्र को जो भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है? कहां है ऐसा भाई? भाई भाई का दुश्मन है। यूसुफ के भाइयों ने उससे बैर किया, उसके लिए षड्यंत्र किया, उससे कहा कि आओ इसे मार डालें और गड्ढे में डाल दें और जाके बाप को बता देंगे कि जंगली जानवर इसे खा गए। लेकिन एक भाई ने कहा नहीं नहीं, मारो नहीं, इसे गड्ढे में डाल दो। मीका नबी की पुस्तक में मीका नबी इस बात को लिखते हैं, इसके 7वें अध्याय और उसके 5वें पद के अंदर। वहां पर भी इसी बात के लिए एक कॉशन है, एक अलर्ट है। और आज जब हम इस दौर में हैं तो ध्यान रखिएगा कि दोस्त भी कई बार हमारी जिंदगी के अंदर नूरानी फरिश्ते की मानिंद आते हैं। और किस रूप में आते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन विनाश को लेकर के आते हैं। आगे लिखा हुआ है मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, मीका उसका 7वां अध्याय और उसके 5वें पद में यहां लिखा हुआ है, मित्र पर विश्वास मत करो। ठीक है, मित्र बनना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम उससे महरूम नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा ने भी तो आदम के लिए यही मंशा रखी कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, हमें साथी की जरूरत है। लेकिन क्या साथी ऐसा हो जो हमारे विनाश का कारण बन जाए? कह रहा है मित्र पर विश्वास मत करो। उर्दू में लिखा है किसी दोस्त पर एतमाद मत करो, भरोसा मत करो, उस पर यकीन मत करो। आगे लिखा हुआ है परम मित्र पर भी। परम मित्र कौन है? परम मित्र उर्दू में कहते हैं उसे हमराज, जो आपके राज को जानता है। आपने सब कुछ अपनी बातें खोल खोल के उसे बताई, आपको लग रहा है ये तो हमारा हमराज है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मूर्ख है वो शख्स जो अपनी बातों को खोल खोल कर बयान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। मूर्ख है वो जो अपने मन की बातें खोल खोल करके बयान करता है। और जब हम राज को जान जाता है तो किनारे ले जाता है और घात करता है। मित्र पर विश्वास नहीं करो, किसी दोस्त पर एतमाद मत करो, हमराज पर भी एतमाद मत करो। इसके बाद बहुत खतरनाक बात लिखी है, बहुत खतरनाक बात लिखी है। लिखा हुआ है वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। बहुत होशियार, बहुत होशियार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम इस बात को बता रहा है। और मालूम है उर्दू जबान में इतना अच्छा लिखा है, लिखा है अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखना। मैडम, मुझे होशियार होने की जरूरत है, बहुत सावधान हो जाइएगा। ये खुदा का कलाम है, ये झूठा नहीं है, ये झूठा नहीं है। क्यों दाऊद की पत्नी मीकल वहां से झांक करके कह रही थी, जब राजा ऊपर आया, अपने महल में आया, अपने कमरे में आया, तो आ करके वो कह रही है कि अरे राजा कितना अच्छा लग रहा था ना, अपने मुलाजिमों के सामने नंगा होकर के नाच रहा था। बोलने में चूकती नहीं है। और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अर्धांगिनी भी तो साथी है ना, 24 घंटे की साथी है। वो मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। ये भी तो एक साथी है, ये भी तो एक मित्र है जो 24 घंटे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही पहलू हैं। हमें होशियार होने की जरूरत है। अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखना। ये खुदा की कलाम की वो बातें हैं जिनसे कोई अछूता नहीं है। और हर हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो मित्रों के या दोस्तों के बारे में बहुत सी बातें बयान की गई हैं। इसके मतलब मित्र
दोस्त भी होता है, मित्र ऐसा साथी भी होता है जिससे फायदा भी मिलता है, लेकिन मित्र ऐसा भी साथी होता है जो धोखेबाज भी होता है। भजन संहिता 41वां अध्याय उसके 9वें पद के अंदर लिखा है, भजन संहिता 41वां अध्याय उसका 9वां पद, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था उसने भी मेरे विरुद्ध, कौन है ये ऐसा शख्स? 30 चांदी के सिक्कों में खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया। उसी थाली में उसने उस कौर को उठाया और उसी समय उसमें शैतान समा गया। साथी तो था ना, खुदावंद यीशु मसीह का चेला ही तो था, लेकिन 30 चांदी के सिक्कों में उसने खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था उसने, और जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मैं आगाह करता हूं जवान जिंदगियों, मैं आगाह करना चाहता हूं खुदा के लोगों, ऐसे साथियों से, ऐसे जिंदगियों से मुझे और आपको बहुत होशियार होने की जरूरत है। और मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, जिस थाली में खाया। और क्यों है ये हमारी जिंदगी के लिए इतनी होशियारी की बातें? इसलिए ताकि हम उस जगह से महरूम ना रह जाएं, हम उस जगह पर जहां पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए स्थान तैयार किया है, हम उससे महरूम ना हो जाएं। अगर हम इन बातों में अलर्ट नहीं हुए, लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के तरीके से नहीं बल्कि बुद्धिमानों के तरीके से चलो। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था और जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। दोस्त, मैं समझता हूं कोई भी खुदा का ऐसा सेवक नहीं जो इससे महरूम रहा। एक दिन खुदावंत का एक खादिम जिसका सब कुछ उजड़ गया था, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, हजारों ऊंट, हजारों बैल, भेड़, बकरियां, सब कुछ नाश हो गया, और यहां तक कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी खत्म हो गए हैं। सर के बाल से लेकर के और पांव के तलुओं तक बड़े बड़े फोड़े निकल आए हैं। और जब ये समाचार उसके मित्रों तक पहुंचा, वो जो खुदा का इतना अजीज था, जो जिसके लिए लिखा हुआ है कि उसके जैसा धर्मी और सीधा मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं, उसके भी मित्र थे। और वहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तब उन मित्रों ने आपस में ठाना, यह आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसको 12वें पद से लेकर के 13वें पद तक। यहां लिखा हुआ है, उन्होंने आपस में ठाना कि हम अय्यूब के घर जा करके उसके साथ विलाप करेंगे और उसे शांति देंगे। अपना बागा फाड़ा, धूल डाली, क्योंकि उस समय में इसी तरीके से तसल्ली दी जाती है। आज हम किसी जगह पर पहुंचते हैं, किसी गमी के मौके पर पहुंचते हैं, तो हम खुदा के कलाम की तसल्ली की बातें उन्हें देते हैं। उस समय बागा फाड़ा, धूल डाली, क्यों? उसके साथ विलाप करने के लिए आए हैं, उसे शांति देने के लिए आए हैं। इनका नाम था तेमानी एलिपस, शूही बिल्दद और नामाती सोपर। ये अय्यूब के दोस्त थे और अय्यूब के पास आए और आकर के शांति की बातें करने लगे कि शांति देंगे। और आकर के उन्होंने जब राख डाली और लिखा हुआ है वो चुपचाप बैठ गए, लेकिन जब मुंह खोला तो मुंह खोलने के बाद ऐसी बातें निकली उसमें से कि अय्यूब पहचान गया कि ये दोस्त मेरे सगे नहीं हैं। तब अय्यूब कहने लगा, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। आए थे ना, दोस्त का गम बांटने के लिए आए थे। आज हमारी दुनिया जिंदगी के अंदर भी बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो हमराज बन के आएंगे और हमारी जिंदगी से ऐसे मिले होंगे। हमें होशियार होने की जरूरत है। क्या ये सच्चा साथी है? क्या ये सच्चा साथी है? क्या ये सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है? आज हमें सच्चे दोस्त को पहचानने की जरूरत है। इसी संसार में हम रहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम भी बताता है कि तुम इस संसार के से मत हो जाना।
कहने लगा कि तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। अय्यूब उसका 16वां अध्याय और उसके पहले पद में यहां कहने लगा, मैंने सारी बातें सुनी। इसके मतलब दोस्तों ने बातें करी हैं, लेकिन जो बातें वो शांति की बातें करने आए थे, जो शांति देने आए थे, तसल्ली देने आए थे, विलाप करने आए थे, बातें तो मुंह से कुछ और निकल रही हैं, क्योंकि वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त के रूप में उनके बैरी हैं। और तब अय्यूब कहने लगा कि तुम सब के सब, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। क्या व्यर्थ बातों का कभी अंत होगा? क्या व्यर्थ बातें, ये व्यर्थ बातें कर रहे थे, आए थे तसल्ली देने के लिए। हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे शायद आएंगे जो हमें तसल्ली देने की बातें कहेंगे, लेकिन हकीकत में वो व्यर्थ बातें हैं। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि ये संसार की मित्रता कैसी है? परमेश्वर से बैर रखने के समान है। भी अय्यूब कहने लगा कि मेरे साथी मुझसे द्वेष रखते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, मेरी चुगली खाते हैं, मेरे विरोधी हो गए हैं। अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक के अंदर तो ढेरों जगह इस बात को बयान किया गया है कि दोस्त सगा नहीं है, लेकिन एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा मित्र है जो भाई से अधिक मिला रहता है। जब याकूब की पुस्तक पढ़ेंगे 4वां अध्याय उसके 4थे पद के अंदर यहां लिखा है, हे व्यभिचारिणियों। अच्छा शब्द है क्या? अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहे हे व्यभिचारिणी, बुरा लगेगा ना? आसमान का खुदा भी इसी तरीके से हमसे दुखी होकर के कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इन साथियों से अगर हम दोस्ती कर रहे हैं तो हम संसार से बैर करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार और संसार की बातें हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, और जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करेगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? ना तो तुम संसार से और ना संसार की बातों से, वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? कारण यह है, जब हम संसार में रहेंगे तो संसार की सारी बातें हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करेंगी। इसीलिए लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। जब हम संसार में रहेंगे तो शारीरिक होंगे, लेकिन जब हम खुदा के साथ रहेंगे तो हमारी बातें आत्मिक बातें होंगी। और परमेश्वर यही नहीं बातों को हमारे जीवन में देना चाहता है, पर एक ऐसा मित्र है जो भाई से अधिक मोहब्बत करता है। कौन है ऐसा मित्र? कौन है ऐसा मित्र? और मेरे मजमून का, मेरा कलाम का मजमून ये है, ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र। धोखेबाज मित्र नहीं है, धोखा नहीं देता है, द्वेष नहीं रखता है, घृणा नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, विरोधी नहीं है, लेकिन वो दयालु है, वो करुणामयी है, वो सच्चा मित्र है। और उसका नाम है यीशु मसीह, जो सच्चा मित्र है, ट्रू फ्रेंड है। क्या खुदावंद यीशु मसीह को हमने अपना दोस्त बनाया है? क्या उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को हमने कभी एक्सेप्ट किया है? यूहन्ना 15वां अध्याय और उसके 14वें पद के अंदर इस तरीके से लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे, इसके मतलब कुछ बात करनी है, कुछ काम करना है, तभी हमारी मित्रता खुदावन यीशु मसीह से होने पाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब इसके 12वें पद को लगाइएगा, वहां पर क्या लिखा है? मेरी आज्ञा यह है, आज्ञा क्या है? जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो,
और आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यही तो नहीं हो पाता है। अगर किसी चीज में अगर आज हम चूक रहे हैं, हमारा खुदावन यीशु मसीह के साथ मित्रता नहीं है, उसका कारण यह है कि हमने अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखी है। हम कई बार बहुत सी बातें करते हैं, खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हम इस हिस्से को छोड़ करके खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। असंभव है कि हम उसके मित्र हो पाएंगे। पढ़िएगा इसके यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत सा फल फलता है। हम क्यों नहीं फल पा रहे हैं? क्योंकि मसीह हम में बना ही नहीं है। कारण यह है कि हमने मसीह की मोहब्बत को अपने जीवन में आने नहीं दिया, क्योंकि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाए, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाए, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर पाए, अपने पासवान से प्रेम नहीं कर पाए, अपनी कलीसिया से प्रेम नहीं कर पाए। और हम बात कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, सय्योन देश हमारा है देश, और रहते हैं हम परदेश। अरे खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत को अपने जीवन में आने दें तो ये देश हमारा देश हो जाएगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वें पद के अंदर लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वो धनी होकर भी, धनी है ना, उसने कहा सारा सोना मेरा है, सारी चांदी मेरी है। हालेलुया। स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने मरकत का सा धनुष है, और इतनी खूबसूरत मंजर है उस जगह का। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतनी मोहब्बत करता है, और हमने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को, उस प्रेम को, उसकी इस मित्रता को हमने ठुकरा दिया, और संसार के अंदर बहुत से मित्रों को बढ़ा करके अपने जीवन के अंदर विनाश को आमंत्रित कर लिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, खुदावंद का ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक लाने का कारण बन जाए। जब खुदा का खादिम यहाँ से बयान करते हैं, जब आप रात के उन लम्हों में, जब 2 घंटे का समय है, आप खुदा के साथ बिताइए, तो आप उसके रूप को देखने पाएंगे, आप उसकी मोहब्बत को जानने पाएंगे। जब उसके साथ रहेंगे तब पता चलेगा उसका अनुग्रह कैसा है, कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। लिखा है ना कि वो कंगाल को घूरे पर से उठाता है और अधिपतियों के बीच में बिठाता है। उसने कहा तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। लिखा है अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने खुदावंद का पर ईमान लाया, खुदावंद का विश्वास किया। हम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुदावंद का विश्वास नहीं करते हैं, मसीह का विश्वास नहीं करते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब मेरे घुटनों की हालत खराब थी, मैं नीचे बैठ करके दुआ करता था, जब इस पे जूम पर मौजूद हो करके मैं करता था, मुझे लगता था मैं कुछ खाली हूँ। मैंने कहा मेरे लिए स्क्रीन लगाओ, मैं इबादत करना चाहता हूँ। मैं अकेले बैठ करके उस जगह पर इबादत करता था। मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन से कुछ खो रहा है, मेरे जीवन से कुछ जा रहा है। और जब मैंने खुदावंद की इबादत करना शुरू किया, मुझे पता चला कि वो मेरे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। ताकि मैं धनी हो जाऊं, ताकि मैं अधिपतियों के साथ बैठ सकूं। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जो प्रजा मेरी नहीं थी, उसको मैंने प्रिया कर लिया। आज क्या हम जो खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत में कौम नहीं है, ये तो उसकी मोहब्बत है जो उसने अपने मुख को हमारी ओर फेर लिया और अपने
आपको हमारे लिए दे दिया ताकि हम धनी हो जाएं। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, फिर भी हमने उसका मूल्य नहीं जाना। कितना बड़ा प्रिविलेज है। उसने अपनी प्रजा को, अपनी प्रिया को प्रिया नहीं कहा, क्योंकि उनके कठोर हो जाने के कारण उसने अपना मुख हमारी ओर कर लिया। क्या हम भी वैसे ही कठोर बने रहें कि हम यीशु मसीह के उस प्रेम को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित ना होने दें? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावंद के प्रेम को, खुदावंद की मोहब्बत को अपने जीवन के अंदर आने दें, आने दें। अय्यूब कहने लगा, मेरी सांस मेरे स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों को घिनौनी लगती है। लेकिन जब दोस्त बन जाओगे ना, तो खुदावंद यीशु मसीह भी उस लाजर को, जिसके लिए कहा कि मेरा मित्र सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूं, बहनें कहने लगी, प्रभु उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसमें से दुर्गंध आती है। वो कह रहा है, नहीं, कब्र पे पहुंच करके, कहाँ है ऐसा खुदा, कहाँ है ऐसा मित्र जो रोए? लिखा हुआ है, जब वो मरियम को रोता हुआ देखा तो लिखा वो व्याकुल हो गया, आत्मा में व्याकुल हो गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को देख करके व्याकुल हो जाता है। उसने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है। ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलेगी? लिखा है, तब वो कब्र के सामने आया और उसने कहा, पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। बहनें कह रही हैं, उसमें सड़ाहट आती है। अय्यूब कहने लगा, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों को घिनौनी लगती है। आपके वो मित्र, आपके साथी, आपके बहुत अजीज, आपकी पत्नी, आपके पति आपके जीवन के अंदर आपकी घृणा को बर्दाश्त, आपके सड़ाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आया ही इसलिए कि वो सड़ाहट से हमको सिंहासन तक पहुंचा दे। हालेलुया। वो सड़ाहट से निकाल करके तभी वो कब्र के सामने खड़े होकर के कहने लगा, लाजर बाहर निकला। धन्यवाद करिए। वो सूखी हड्डियों के पास आकर के कहता है, मैं चाहता हूं इनमें जान आ जाए, मैं चाहता हूं इनमें जान आ जाए। तब वो कहने लगा, जाओ इसमें नबूवत कर, इसमें भविष्यवाणी कर कि मैं इसमें सांस संवाऊंगा, मैं इनमें नसें उपजाऊंगा, मैं इनमें खाल डालूंगा। और लिखा है, जब नबूवत करी गई, जब खुदा का कलाम सुनाया गया कि खुदावंद चाहता है सूखी हड्डियों तुम में जान आ जाए, तो लिखा है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गई। आज आप कहां से आए हैं, किस अवस्था से आए हैं, किस देश से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, लेकिन यहां आकर के आप कलीसिया में हैं। एक दूसरे के साथ हड्डी से हड्डी जुड़ जाए। नस अपने ऊपर आएगी, मांस आएगा, खाल आएगी और खुदावंद का रूह आएगा और सांस समा देगा। और मालूम है, लिखा हुआ है, तब वो उठ करके एक बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। बड़ी सेना हो गई। बोलिए, हम परमेश्वर की सेना है और हमें खुदावंद की रूह की जरूरत है कि खुदा का रूह आए और हम में आकर के समा जाए और हम में जिंदगी आ जाए, क्योंकि वो सड़ाहट से निकाल करके हमें उस सिंहासन तक ले जाना चाहता है जिसके लिए उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत।